बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे उन तमाम सवारियों के बारे में जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी है। नज़ुल कुरान के वक्त जो चौपाए आम तौर पर बार बर्दारी और सवारी के लिए इस्तेमाल होते थे वो 4 जानवर थे: ऊंट, घोड़े, खच्चर और गधे। बार बर्दारी और सवारी के इन 4 जानवरों का जिक्र कुरान मजीद में खास तौर से सराहतन मज़कूर है। इनके अलावा क़यामत तक जितनी सवारियां और बार बर्दारी के साधन आलम वजूद में आने वाले हैं, अल्लाह ताला ने इन सब का तज़किरा कुरान मजीद में अजमालन बयान फरमा दिया है। चुनाचे सूरह नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि और जो चौपाए पैदा किए इनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास, मनफातें हैं और इनमें से खाते हो, और तुम्हारा इनमें तजमल है। जब इन्हें शाम को वापस लाते हो और जब चरने को छोड़ते हो, और वो तुम्हारे बोझ उठाकर ले जाते हैं, ऐसे शहर की तरफ के इस तक ना पहुँचते मगर अधमरे होकर। बेशक तुम्हारा रब निहायत मेहरबान रहम वाला है। और घोड़े और खच्चर और गधा के इन पर सवार होकर और जीनत के लिए, और वो पैदा करेगा जिसकी तुम्हें खबर नहीं। नाज़रीन, इस आयत मुबारका में आखिरी जुमला व यख्लुकु मा ला ताअलमून में क़यामत तक आलम वजूद में आने वाले तमाम बार बर्दारी के ज़राए और किस्म किस्म की इन मुख्तलिफ सवारियों के पैदा होने का बयान है जो नज़ुल कुरान के वक्त तक ईजाद नहीं हुई थी। मसलन साइकिल, मोटर, रेलगाड़ियाँ, सड़कें, बहरी जहाज़, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, रॉकेट वगैरह वगैरह। तमाम नकलो हमल की सामान और सवारियों के ज़राए सब का अजमालन जिक्र फरमाकर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला का अजहार और गैब की खबर का ऐलान आम फरमा दिया। नाज़रीन, ज़राए नकलो हमल और सवारियों के अलावा इस आयात में तो इस कदर अमूम है कि इसमें क़यामत तक पैदा होने वाली हर चीज़ और तमाम कायनात आलम का अजमालन बयान है। चारों सवारियां जो नज़ुल कुरान के वक्त अरब में आम थीं, इनके बारे में कुछ खसूसियात बयान करते हैं जो याद रखने के काबिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊंट की। ये बहुत से नबियों और रसूलों की सवारी है। खुद खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ऊंट की सवारी फरमाई, और आपकी 2 ऊंटनियां बहुत मशहूर हैं, एक कस्वा और दूसरी अज़बा, जिसके बारे में रवायत है कि ये कभी दौड़ में किसी ऊंट से मगलूब नहीं हुई थी, मगर एक मर्तबा एक आराबी के ऊंट से दौड़ में पीछे रह गई तो हजरात सहाबा कराम को बहुत शाक गुजरा, और इस मौके पर आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पर यह हक है कि जब वो किसी दुनिया की चीज़ को बुलंद फरमा देता है तो इसको पस्त भी कर देता है। मरवी है कि आपकी ऊँटनी अज़बा ने आपकी वफ़ात के बाद गम में खाना ना खाया और ना ही कुछ पिया और वफ़ात पा गई। और बाज़ रिवायतों में आया है कि क़यामत के दिन इसी ऊँटनी पर सवार होकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मैदान महशर में तशरीफ़ लाएंगी। हयातुल हैवान में है कि ऊँट के बालों को जलाकर इसकी राख अगर बहते हुए खून पर छिड़क दी जाए तो खून फौरन बंद हो जाएगा, और ऊँट की कलनी अगर किसी आशिक की आस्तीन में बांध दी जाए तो इसका इश्क ज़ाइल हो जाएगा, और ऊँट का गोश्त बहुत मकवी बा है। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं घोड़े के बारे में। सबसे पहले घोड़े पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सवारी फरमाई। आपसे पहले ये वहशी और जंगली चौपाया था, इसीलिए हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग घोड़े की सवारी करो, क्योंकि ये तुम्हारे बाप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मीरास है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बीवियों के बाद सबसे ज़्यादा घोड़ा महबूब था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि घोड़ा मैदान जंग में ये तस्बीह पढ़ता है कि
सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चंद घोड़े थे जिन पर आप सवारी फरमाया करते थे। मनकूल है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया कि कौन कौन सी सवारियां आपको पसंद हैं, तो आपने फरमाया कि घोड़ा और गधा और ऊंट, क्योंकि घोड़ा अव्वल अज़्म रसूलों की सवारी है और ऊंट हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत शुएब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सवारी है और गधा हज़रत ईसा और हज़रत उज़ैर अलैहिमुस्सलाम की सवारी है। और मैं क्यों ना इस चौपाए गधे से मोहब्बत रखूं जिसको मरने के बाद अल्लाह ताला ने जिंदा फरमाया। नाज़रीन, अब बात करते हैं खच्चर के बारे में। ये भी एक मुबारक सवारी है। रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में 6 खच्चर थे। इनमें से एक सफ़ेद रंग का था जो मकूकस वाली मिस्र ने बतौर हदिया आपकी खिदमत मुबारका में पेश किया था, जिसका नाम दलदल था। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंदरून शहर मदीना में और अपने बाहर के सफरों में इसी सवारी पर सवार फरमाया करते थे। इसकी उम्र बहुत ज्यादा हुई, यहाँ तक कि इसके सब दांत टूट गए और इसकी खुराक के लिए जो कूट कर दलिया बनाया जाता था, ये हजूर की वफात के बाद मुद्दतों जिंदा रहा। चुनाचे हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी खिलाफत के दौरान इस पर सवार हुए और आपके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी जंग खवारिज के मौके पर इसी खच्चर पर सवार होकर जंग के लिए निकले। फिर आपके बाद आपके साहिबजदगान हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन और हजरत मोहम्मद बिन अल हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने भी इसकी सवारी का शर्फ पाया। नाज़रीन, आखिरी नंबर पर बात करते हैं गधे के बारे में। ये भी अंबिया और रसूलों की सवारी है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मलकियत में भी 2 गधे थे। एक का नाम अफीर और दूसरे का नाम याफूर था। रिवायत है कि याफूर आपको खैबर में मिला था और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया था कि या रसूल अल्लाह, मेरा नाम ज़ियाद बिन शहाब है और मेरे बाप दादाओं में 60 ऐसे गधे गुजरे हैं जिन पर नबियों ने सवारी फरमाई है और आप भी अल्लाह के नबी हैं, लिहाजा मेरी तमन्ना है कि आपके बाद दूसरा कोई मेरी पुश्त पर ना बैठे। चुनाचे इस चौपाई की तमन्ना पूरी हो गई कि आपकी वफात अक़दस के बाद याफूर शिद्दत गम से निडाल होकर एक कुएं में गिर पड़ा और फौरन ही मौत से हमकिनार हो गया। ये भी रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याफूर को भेजा करते थे कि फलां सहाबी को बुलाकर लाओ, तो ये जाता था और सहाबी के दरवाजे को अपने सर से खटखटाता था, तो वो सहाबी याफूर को देखकर समझ जाते थे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया है। चुनाचे वो फौरन ही याफूर के साथ दरबारे नबवी में हाजिर हो जाया करते थे। हदीस में आया है कि जो शख्स अदना कपड़ा पहनेगा और बकरी का दूध दोहेगा और गधे की सवारी करेगा, इसमें बिल्कुल ही तकब्बुर नहीं होगा। नाजरीन, इन चारों सवारियों को हकीर नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने बतौर इनाम और एहसान के इन जानवरों की तख्लीक का जिक्र फरमाया है और फिर इन चारों सवारियों पर हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलाम सवार हुए हैं। लिहाजा इन सवारियों की तौहीन व तहकीर बहुत बड़ी गुस्ताखी और बेअदबी है, जो कुफर तक पहुंचा देने वाली मनहूसियत है। बल्कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि इन चौपायों को अल्लाह ताला की नेमत जानकर शुक्र बजा लाए और हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलाम की निस्बत से इन सवारियों की दिल से कदर करे और हरगिज़ इनकी तौहीन व तहकीर ना करे कि इसमें ईमान की सलामती बल्कि ईमान की नूरानियत का राज मज़मीर है। और इन चारों सवारियों के बाद जो दूसरी सवारियां ईजाद हुई हैं, इन पर भी सवार होना जायज़ है और इन सवारियों के बारे में ये ईमान रखना लाजिम है कि ये सब खुदा ही की पैदा की हुई हैं और ये सब सवारियां वही हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाकर इनके पैदा करने का वादा फरमाया है।
ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے، آمین۔